शिवराज या कमलनाथ, चुनाव में किसका होगा सुपड़ा साफ? शिवराज के बयान पर कांग्रेस का सवाल, गिरफ्तारी क्यों नहीं? कांग्रेस का दावा, जनता बीजेपी का अंत करने को तैयार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने सत्ता में वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई जारी है। शिवराज और कमलनाथ एक दूसरे का सुपड़ा साफ होने की बातें कह रहे हैं। प्रदेश के दोनों दिग्गज दावा कर रहे हैं सिर्फ 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में विरोधी अस्तित्वहीन हो जाएगा। बात राजनीतिक अस्तित्व की चल रही है, लेकिन तूल किसी और बात को दिया जाने लगा है। शुरुआत सीएम शिवराज के बयान से होती है। शिवराज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। इससे पहले शिवराज ने छिंदवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और शिवराज ने कहा, संकल्प लें कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सब मिलकर ऐतिहासिक बनाएंगे। साथ ही गड्ढा खोदकर कांग्रेस और कमलनाथ को गाड़कर उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर देंगे। शिवराज ने तो राजनीतिक अस्तित्व की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने गड्ढा खोदकर गाड़ने के बयान को मुद्दा बना लिया। शिवराज की घेराबंदी शुरू कर दी। सवाल किया जा रहा है, राजा पटेरिया ने जब बयान दिया था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब शिवराज भी उसी तरह की बातें कह रहे हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी? इस बीच कमलनाथ ने शिवराज के बयान को जवाब दिया। कमलनाथ ने कहा, शिवराज जी, सुना है आपने छिंदवाड़ा में कहा कि आप मेरा अंत करना चाहते हैं। अंत तो एक दिन सबका होना है, कोई अमर होकर नहीं आया है, लेकिन मेरी तो एक ही इच्छा है। जिस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि की मैं पिछले 44 साल से सेवा कर रहा हूं और जिस मध्य प्रदेश की माटी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसी की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूं। मैं आपकी इस दुर्भावना का बुरा नहीं मानता। महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने मुझे यही संस्कार दिए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, खरीद फरोख्त की सत्ता ने आपको मदान्ध कर दिया है। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि भी दे। कमलनाथ ने तो सीएम शिवराज को घेरते हुए कहा, उन्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है। प्रदेश चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क है। कमलनाथ ने कहा, मुझे कटनी से फोन आया था, बरसात से फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार थी तो हमने मंदसौर और नीमच में एक हफ्ते में मुआवजा दे दिया था। इस बीच कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष बबेले ने कहा, जो बात राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी, ठीक वही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के बारे में कही है। कांग्रेस पार्टी ने उस बयान की निंदा की थी और कानून ने पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया था। देखना है बीजेपी कब उनके बयान की निंदा करती है और कानून कब उन्हें गिरफ्तार करता है। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी शिवराज पर सवाल उठाए। पटवारी ने कहा, शिवराज को कमलनाथ से माफी मांगनी चाहिए। सत्ता के नशे में इस तरह का अंत रावण और कंस का भी हुआ था। किसका अंत होगा ये समय बताएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। तो वहीं कांग्रेस ने शिवराज के बयान को मुद्दा बना लिया है, तो बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है, शिवराज के बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहीं भी कमलनाथ के अंत की बात नहीं कही है। उन्होंने कमलनाथ के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने तो झूठी छवि बना रखी है, उसके अंत की बात सीएम शिवराज कह रहे हैं। कांग्रेस को शिवराज का बयान सुनना चाहिए। एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें वो कमलनाथ के अंत की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 MPCG।